नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र एक महान शास्त्र है। जब ज्योतिष विद्या सीखने में आपको आनंद मिले और ज्योतिष शास्त्र सिखाने वाला भी आनंद पूर्वक सिखाए तो समझ जाइए यह शास्त्र सामान्य नहीं है। ज्योतिष शास्त्र हमें गहरे अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 757वां एपिसोड है जिसका नाम है दृष्टांत का रहस्य। आज बिल्कुल नए विषय को हम जानेंगे जो आपको चौंका देगा। हर ज्योतिष सीखने वालों को दृष्टांत संबंधित ज्ञान होना ही चाहिए। दोस्तों, हमारा पूरा आकाश 360 डिग्री का है और हमारी जन्म कुंडली आकाश का एक नक्शा है। जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं। एक खाने में 30 अंश समाते हैं। आप इसे डिग्री भी कह सकते हैं। मतलब कि 30 अंश की एक राशि होती है और ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती है। हर खाने में 30 अंश आएंगे। दृष्टांत क्या है? तो दृष्टांत का अर्थ है राशि का तीसरा भाग। हर राशि 30 डिग्री की होती है और इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। पहला दृष्टांत 1 अंश से लेकर 10 डिग्री, दूसरा 11 अंश से लेकर 20 डिग्री और तीसरा 21 अंश से लेकर 30 डिग्री तक का होता है। लेकिन यह सिर्फ गणित नहीं है, यह जीवन का गहरा रहस्य है। आपका कोई भी लग्न हो, उस लग्न में जो राशि होगी उसके 3 भाग करेंगे। 1 से 10 अंश डिग्री यह पहला दृष्टांत होता है। यह बताता है आपका जन्म कैसा है, आपकी मूल प्रवृत्ति क्या है, आपकी आत्मा किस शक्ति के साथ इस संसार में आई है। दूसरा दृष्टांत 11 से लेकर 20 डिग्री का होता है। यह दिखाता है जीवन का संघर्ष, कर्म, मेहनत और वो रास्ता जिस पर चलकर आप खुद को साबित करते हैं। और तीसरा दृष्टांत 21 से लेकर 30 अंश का होता है। यह खोलता है आपका भाग्य, आपकी उपलब्धियां और जीवन के अंत में मिलने वाला वास्तविक फल। ध्यान रखिए, 2 व्यक्ति एक ही राशि के हो सकते हैं, एक ही ग्रह स्थिति हो सकती है, लेकिन अगर उनकी डिग्री अलग है तो उनका दृष्टांत अलग होगा और यही अंतर उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। यही कारण है कि अनुभवी ज्योतिषी सिर्फ राशि नहीं देखते, वह डिग्री को पढ़ते हैं, क्योंकि दृष्टांत ही वह सूक्ष्म चाबी है जो भाग्य के बंद दरवाजों को खोलती है। तो अगली बार जब आप कुंडली देखें तो सिर्फ ग्रहों की स्थिति मत देखिए, उस 10 डिग्री के अंदर छुपे रहस्य को पहचानिए, क्योंकि सच यही है, भाग्य रेखाओं में नहीं, डिग्री के सूक्ष्म विभाजन में लिखा होता है और दृष्टांत ही उसका असली रहस्य है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लग्न में 30 अंश होते हैं। एक राशि 30 अंश की होती है। एक राशि के 3 हिस्से करेंगे। उन 3 हिस्सों को पहला, दूसरा और तीसरा दृष्टांत कहते हैं। जैसे 0 से 10 अंश या डिग्री, 1 अंश से लेकर 10 अंश का ये पहला दृष्टांत होता है। दूसरा 11 अंश से लेकर 20 अंश का होता है और तीसरा दृष्टांत 21 अंश से लेकर 30 अंश तक का तीसरा दृष्टांत होता है। इतनी जानकारी के बाद अब तीनों दृष्टांत का फल सभी लग्नों में हम जानेंगे। हम आपको लग्न के अंश बताते जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये जो लग्न के 30 अंश होंगे उसे हम 3 भागों में विभक्त कर देंगे।
बराबर। और ये 3 भागों का फल आपको अलग अलग मिलने वाला है। यदि आपका मेष लग्न होगा, जैसे हम यहां बता देते हैं, मेष लग्न होगा तो यह अग्नि का त्रिशूल है। इस लग्न के मालिक मंगल है, जो छोटे भाई और साहस के कारक है। आपका मेष लग्न 1 अंश से लेकर 10 अंश तक का होगा तो आपका जन्म पहले दृष्टांत में हुआ है। यह जन्म नहीं, कोई योद्धा का अवतरण है। उसकी आत्मा में एक तरह की अगन ज्वाला होती है। जातक की निर्णय शक्ति लाजवाब होती है। वह कोई भी काम बिजली की तरह तेजी से करता है। उसके पास निर्भयता होती है। जातक जुनूनी, बलवान और साहसिक होता है। ज्ञान पाने की भूख इस जातक में होती है। और यदि आपका आपका मेष लग्न 11 अंश से लेकर 20 अंश तक का होगा तो आपका दूसरे दृष्टांत में जन्म हुआ है। यहाँ अहंकार की अग्नि जलती है, यानी आप अहंकारी बनते हैं। फिर भी दयावान, न्यायी होते हैं। आपको प्रसिद्धि चाहिए किसी भी कीमत पर। पहचान बनाने की भूख जातक को चैन नहीं लेने देती। जातक की जीवन शक्ति मजबूत होती है। और यदि आपका जन्म 21 अंश से लेकर 30 अंश, या 30 अंश को आप 00 अंश भी समझ सकते हैं, बराबर। तो मेष लग्न 21 अंश से लेकर 30 अंश तक का होगा तो आपको आपका जन्म मेष लग्न के तीसरे दृष्टांत में हुआ है। यहां जो अग्नि प्रज्वलित होती है वह ज्ञान में बदलती है। जातक ज्ञान की तरफ आगे बढ़ता है। जातक तत्वज्ञानी और धार्मिक बन सकता है। जातक विदेश में अनेक मुसाफरी करता है। अंत में सम्मान और विजय का मुकुट जातक को मिलता है। अलबत्ता जातक को मेहनत अवश्य करनी पड़ती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपका वृषभ लग्न होगा तो यह भोग से योग की यात्रा है। इस लग्न के मालिक शुक्र है, जो वैभव और वासना और पत्नी पर अधिकार रखते हैं। जातक का जन्म वृषभ लग्न में 1 अंश से लेकर 10 अंश के बीच होता है तो जातक का जन्म वृषभ लग्न के पहले दृष्टांत में हुआ है। जातक को सौंदर्य, सुंदरता का वरदान मिला होता है। आकर्षण ऐसा कि लोग खींचे चले आए। जातक में एक चुंबकीय तत्व होता है जो सबको आकर्षित करता है। जातक रंगीन स्वभाव का बनता है। और जातक का जन्म 11 अंश से लेकर जातक का जन्म वृषभ लग्न में 11 अंश से लेकर 20 अंश तक में होता है तो जातक दूसरे दृष्टांत में जन्मा है। यह जातक धन का जादूगर होता है। जब चाहिए उसे धन मिल जाता है। व्यापार में यह जातक तगड़ा पैसा कमाता है। यह जातक पैसों की चाल बराबर समझता है। उसकी बुद्धि हमेशा पैसा कमाने में लगी रहती है। और यदि जातक वृषभ लग्न में 21 अंश से लेकर
जातक का जन्म वृषभ लग्न में 21 अंश से लेकर 30 अंश के बीच में होता है, तो इस जातक का जन्म वृषभ लग्न के तीसरे देशकाल में हुआ है। जातक सोची समझी धीमी चाल से चलता है, उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं होती, उसमें धीरज का गुण होता है, लेकिन अंत में अडिग साम्राज्य खड़ा कर देता है। साम्राज्य खड़ा करने के लिए जातक ने जी तोड़ मेहनत की होती है, ये बात निश्चित मान लेनी है। आपका मिथुन लग्न होगा तो यह शब्दों का माया जाल है। इस लग्न के मालिक बुध है, जो वाणी पर अधिकार रखते हैं। आपका मिथुन लग्न 1 अंश से लेकर 10 अंश के बीच में होगा तो आप मिथुन लग्न के पहले दृष्टांत में जन्मे हैं। आपकी वाणी में मोहिनी शक्ति होगी। आप अपनी बातों से और शब्दों से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। आप अपनी वाणी से धन भी कमा सकते हैं। और यही मिथुन लगन 11 अंश से लेकर 11 अंश से लेकर 20 अंश के बीच में होगा तो आपका दूसरे दृष्टांत में जन्म हुआ है। आपको किसी से प्रेम हो सकता है और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। आपके अंदर गजब का आकर्षण होगा। आप अनेक दिलों पर राज करते हैं। और आपका मिथुन लगन यदि 21 अंश से लेकर 30 अंश तक होगा तो आपका मिथुन लग्न तीसरे दृष्टांत में आपका जन्म हुआ है। आपके भीतर एक अनोखी गहराई होगी। आप दूसरों के दर्द समझ सकेंगे। आपकी हंसी के पीछे एक छुपा हुआ दार्शनिक होगा। आप किसी भी विषय पर व्याख्या कर सकते हैं। आप थोड़े भावुक स्वभाव के अवश्य बनेंगे। अब एक और लग्न को जानेंगे, वो है कर्क लग्न। आपका कर्क लग्न होगा तो यह भावनाओं का महासागर है। इस लग्न के मालिक चंद्र है, जो हमारा मन और हमारी माता है। आपका कर्क लग्न 1 अंश से लेकर 10 अंश का होगा तो आपका जन्म कर्क लग्न के पहले दृष्टांत में हुआ है। आपका हृदय कोमल होगा। आप किसी ममता की मूर्ति से कम नहीं होंगे। आपके दिल में अपार प्रेम होगा। आपका दिल एक पिघलने वाला दिल होगा। आप किसी को दुखी नहीं देख सकेंगे। और यदि आपका कर्क लग्न 11 अंश से लेकर 20 अंश तक का होगा तो आपका जन्म दूसरे दृष्टांत में हुआ है। जब कोई बात बिगड़ जाए और जब अपनों पर बात आ जाए तो आप क्रोधित हो उठेंगे। आप वैसे तो रक्षक होते हैं, लेकिन रौद्र रूप धारण करने में आपको देरी नहीं लगती और आप योद्धा बन जाते हैं। कर्क लग्न 21 अंश से लेकर 30 अंश तक का होगा तो आपका जन्म तीसरे दृष्टांत में हुआ है। आप दौड़ते हैं, जीवन भर बिना थके दौड़ लगाते रहते हैं। इसमें आपको क्या हासिल हुआ और आप क्या हासिल करना चाहते थे, यह आपको भी नहीं पता था। अंत में आप भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं। धर्म और आस्था का प्रकाश आपके जीवन को दिशा देता है।
और यदि आपका सिंह लग्न होगा तो यह राजा का राजसी आत्मा है। सिंह लग्न के मालिक सूर्य है। सूर्य पिता, राजा और आत्मा है। आपका सिंह लग्न 1 अंश से लेकर 10 अंश के बीच में होगा तो आपका जन्म पहले दृष्टांत में हुआ है। आप पहले से ही अपने आप को राजा समझना शुरू कर देते हैं। सत्ता पाने की तीव्र भूख आप में होती है। आप निर्भय, उदार दिल के लोभी होते हैं। सूर्य का तेज आप में होता है। जन्म से ही नेतृत्व करने की आदत होती है। इस दृष्टांत में जातक को जीवन शक्ति अच्छी मिलती है। जातक का शरीर मजबूत और तंदुरुस्त होता है। आपका सिंह लग्न 11 अंश से लेकर 20 अंश तक का होगा तो आपका जन्म सिंह लग्न के दूसरे दृष्टांत में हुआ है। आपको अपने जीवन में ज्ञान और सम्मान मिलता है। तत्व ज्ञान की तरफ भी आप जा सकते हैं और समाज में ऊंचा स्थान भी आपको मिलता है। किसी भी हद को पार करने की संभावना इस जातक में अवश्य होती है। और यदि आपका सिंह लग्न 21 अंश से लेकर 30 अंश का होगा तो आपका जन्म तीसरे दृष्टांत में हुआ है। आपका मनोबल मजबूत होगा। जातक चालाक और निर्णय शक्ति में अद्भुत होता है। उसका लिया हुआ निर्णय कभी गलत नहीं होता। यह जातक संघर्ष की भट्टी में जलता है और अपनी मेहनत से असली राजा के समान बन जाता है। आपका कन्या लग्न होगा तो यह सूक्ष्म दृष्टि का जादू है। इस लग्न के मालिक बुध है। व्यापार और बुद्धि के कारक है। आपका कन्या लग्न 1 अंश से लेकर 10 अंश के बीच में होगा तो आपका जन्म पहले दृष्टांत में हुआ है। आपके अंदर सूक्ष्म विश्लेषण करने की शक्ति होगी। हर बात की गहराई में आप उतरेंगे। आपकी नजर से कुछ भी छुपता नहीं है। आप ज्यादातर हमेशा शांत रहेंगे। पहली मुलाकात में आपको कोई भी समझ नहीं पाएगा। व्यापार से आपको फायदा मिलेगा। दूसरे की गलती आप बता सकते हैं। इतनी काबिलियत आप में होगी। साथ ही आप बड़े सपने खुली आंखों से देखेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। आपका कन्या लग्न 11 अंश से लेकर 20 अंश का होगा तो आप दूसरे दृष्टांत में जन्मे हैं। यहां आपके कर्म की गहरी परीक्षा होगी। हर चीज आपको मेहनत के बाद ही मिलेगी। आप जो भी धंधा करेंगे उसमें अपने अनुभव का ज्ञान आपको काम आएगा और उस ज्ञान से आप धन पैदा अवश्य करेंगे। आपका कन्या लग्न 21 अंश से 30 अंश के बीच में होगा तो आप कन्या लग्न के तीसरे दृष्टांत में जन्मे हैं। आपके अंदर धंधे में किस तरह का साहस करना है, धंधा कैसे करना है, इस बात की मानसिकता आप में होगी।
अंत में व्यापार में आप सफल बनेंगे और अपने जीवन में आप संतुलन बना पाएंगे। आपको किसी भी कला में रुचि रहेगी और कला से धन प्राप्त करके सुखी होने का वरदान आपको मिला है, ऐसा निश्चित मान लेना है। आपका तुला लग्न होगा तो यह संतुलन की परीक्षा है। तुला के मालिक शुक्र है। शुक्र लग्जरियस और वैभव के कारक है। आपका तुला लग्न 1 अंश से लेकर 10 अंश के बीच में होगा तो आपका जन्म तुला लग्न के पहले दृष्टांत में हुआ है। आपका नसीब दूसरों के हाथ में होता है। इस स्थिति को आप चाहे तो बदल सकते हैं। आपके भीतर गजब की चुंबकीय आकर्षण शक्ति अवश्य होती है। लोग आपकी तरफ खुद खींचे चले आते हैं और आपसे जुड़ने लगते हैं। आप में अवलोकन शक्ति अच्छी होती है। दूसरे से अपनी तुलना करने की आदत आप में होती है। आपको नौकरी करना अच्छा नहीं लगेगा, आप व्यापार ही करेंगे। और तुला लग्न में ग्यारह अंश से लेकर 20 अंश के बीच में आपका लग्न होगा तो आपका जन्म दूसरे दृष्टांत में हुआ है। आप दयावान बनेंगे और संसारी सुख के शौकीन बनेंगे। आपके मित्र आपके एक हुक्म पर आपका कोई भी काम करेंगे। कभी कभी आपके रिश्तों की अग्नि परीक्षा होगी। आपके सांसारिक जीवन का संतुलन डगमगाता है। अजनबी स्त्रियों से आपका परिचय हो सकता है जो कलह का कारण बन सकता है। और यदि यही तुला लग्न में 21 अंश से लेकर 30 अंश तक का आपका लग्न होगा तो आपका जन्म तुला लग्न के तीसरे दृष्टांत में हुआ है। आपकी बुद्धि का उदय देर से होगा। आप थोड़े से कम नसीब बनेंगे। आपके पास हर विषय का ज्ञान अधूरा होगा। आप बाहर से बुद्धिशाली दिखाई देंगे जबकि आप अज्ञानी होंगे। विद्या अभ्यास आपके तकदीर को बदल सकता है। आपको चाहिए कि आप अपनी रुचि अनुसार हर विषय में मुकम्मल ज्ञान हासिल करें, तब आप कुछ बन पाएंगे। आपका वृश्चिक लगन होगा तो यह रहस्य का महासागर है। वृश्चिक के मालिक मंगल है और मंगल हिम्मत और बाहुबल के कारक है। आपका वृश्चिक लग्न 1 अंश से लेकर 10 अंश का होगा तो आपका जन्म पहले दृष्टांत में हुआ है। जातक के भीतर एक छुपा हुआ ज्वालामुखी होता है। उस जातक में असीम शक्ति होती है। स्वभाव से चंचल और अहंकारी होता है। वृश्चिक राशि के पहले दृष्टांत में 2 तरह के इंसान जन्म लेते हैं। एक ठग, जहरीला और षड्यंत्रकारी होता है और दूसरा इंसान ज्ञानी, समझदार और मनुष्य जाति का भला करने की सोच रखने वाला होता है। वृश्चिक राशि को श्राप मिला है, इसलिए इस राशि के व्यक्ति बहुत अच्छे या बहुत बुरे बन सकते हैं। और यदि आपका वृश्चिक लगन
11 अंश से लेकर 20 अंश तक का होगा तो आपका जन्म दूसरे दृष्टांत में हुआ है। जातक का नसीब साथ नहीं देता, वह भाग्यहीन बनता है, जीवन में दुख मिलता है। इस जातक के जन्म के समय उसके माता पिता गरीब अवस्था में होते हैं। जातक अंधकार से प्रकाश की तरफ अवश्य जाता है, उसका आध्यात्मिक रूपांतरण होता है, गूढ़ विद्या में रुचि उत्पन्न होती है। और वृश्चिक के तीसरे दृष्टांत में आपका वृश्चिक लग्न 21 अंश से 30 अंश तक का होगा तो आप तीसरे दृष्टांत में जन्मे हैं। जातक की भावनाएं निर्बल बनती है, उसमें स्वार्थी गुण कम होते हैं। जातक की कुंडली अनुकूल होती है तो जातक धर्म, गुप्त शास्त्र, ज्योतिष विद्या और जहरीलापन जातक में होता है। यह जातक सभी बातें गुप्त रखता है। इस जातक में जो नहीं दिखता वही सच्चाई होती है। आपका धनु लग्न होगा तो यह धर्म की तरफ जाने का रास्ता है। धनु लग्न के मालिक गुरु है। गुरु विद्या, ज्ञान, धन और संतान के कारक है। आपका धनु लग्न 1 अंश से लेकर 10 अंश के बीच में होगा तो आपका जन्म पहले दृष्टांत में हुआ है। यह जातक में ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है और जीवन के सत्य की खोज जातक करता है। वह खुले दिल वाला, प्रामाणिक, दयावान, उदार दिल होता है। धनु लग्न के पहले दृष्टांत में भाग्य 2 प्रकार का होता है। एक जातक अच्छा होता है, वह पढ़ा लिखा, समझदार, तत्वज्ञानी, नीति नियम और कायदे का सम्मान करने वाला होता है। इस जातक की दिशा तय होती है। जबकि दूसरा जो होता है वो स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है। वह खर्चीले स्वभाव का, कम पढ़ा लिखा होता है। वह विचारहीन और क्रोधी होता है और भटकने वाला होता है। धनु लग्न में ग्यारह अंश से लेकर 20 अंश का लग्न होगा तो जातक दूसरे दृष्टांत में जन्मा है। यह जातक कभी कभी हद पार कर देता है, जिसके कारण जातक का शारीरिक और मानसिक बल कम हो जाता है। सिर दर्द की शिकायत रहती है। बेहिसाब साहस, स्त्री को छूने की चाह और कुछ बड़ा करने का जज्बा इस जातक में अवश्य होता है। धनु लग्न 21 अंश से लेकर 30 अंश का होगा तो जातक का जन्म तीसरे दृष्टांत में हुआ है। इस जातक के पास योग बल, समझ शक्ति और भविष्य जानने की शक्ति होती है। इसमें प्रेम करने की कला होती है। अंत में जातक को यश मिलता है, सम्मान और ऊंचाई भी मिलती है। वह सफल बनता है। आपका मकर लग्न होगा तो यह संघर्ष का शिल्पकार है। इस राशि के मालिक शनि है। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक है। आपका मकर लग्न 1 अंश से लेकर 10 अंश के बीच तक का होगा तो आपका जन्म पहले दृष्टांत में हुआ है। आपके जीवन की शुरुआत कठिन होगी।
हर चीज संघर्ष से आपको प्राप्त होगी। वक्त आपकी परीक्षा लेगा। आप लोभी और परिश्रमी बनेंगे। आप जोखिम लेने वाले बनेंगे, जिससे आपको फायदा होगा। आप अपनी समझदारी से जीवन में विजय, सम्मान और कीर्ति प्राप्त करेंगे। आपका मकर लग्न 11 अंश से लेकर 20 अंश तक में होगा, तो आपका जन्म दूसरे दृष्टांत में हुआ है। आप मेहनत कश इंसान बनेंगे, फिर भी लोभी होंगे। आप अपने पुराने रीति रिवाजों को मानेंगे। आपको अपने सुख की झलक आपको मिलेगी। आराम की इच्छा आप में बढ़ेगी। आपका लग्न मकर 21 अंश से लेकर 30 अंश का होगा। जातक में आत्मबल होता है, उसकी बुद्धि तेज होती है। जातक पढ़ा लिखा शिक्षा प्राप्त होता है, वह अपने कुटुंब को आगे बढ़ाता है। उसका कोई भी काम राजनीति के तहत होता है, माफ कीजिएगा, रणनीति के तहत होता है। वह अपनी बुद्धि से साम्राज्य खड़ा करता है और सफल होता है। आपका कुंभ लग्न होगा, तो यह सबसे अलग सोच का जादू है। कुंभ लग्न के मालिक शनि है। शनि धीमी और मक्कम गति से चलने वाले ग्रह है। आपका लग्न कुंभ 1 अंश से लेकर 10 अंश तक का होगा, तो आपका जन्म पहले दृष्टांत में हुआ है। आप भीड़ में चलने वालों से अलग एक आत्मा होंगे। आपका स्वभाव गंभीर और अनोखा होगा। इस जातक को अपने मित्र का साथ मिलता है। कभी कभी मित्र के कारण भाग्योदय भी होता है। जातक मनुष्य के स्वभाव का अवलोकन अच्छी तरह कर सकता है। आपका कुंभ लग्न 11 अंश से लेकर 20 अंश तक का होगा, तो आप कुंभ लग्न के दूसरे दृष्टांत में जन्मे हैं। आपका दिमाग तेज होगा और मास्टरमाइंड से कम नहीं होगा। आप नए नए विचारों के जन्मदाता बनेंगे। आप बहुत ही चालाक बनेंगे। आप बुद्धि से होने वाला कोई भी कार्य करेंगे। भाषा और विद्या पर आपका काबू रहेगा। आपका कुंभ लग्न 21 अंश से लेकर 30 अंश का होगा, तो आप तीसरे दृष्टांत में जन्मे हैं। आपकी बुद्धि तेज और तीक्ष्ण होगी। गुप्त शास्त्र में आपको रुचि रहेगी। मित्र और नेटवर्क से फायदा मिलेगा। यही से भाग्य आपका खुलता है। शादी या प्रेम आपके भाग्य को असर अवश्य करेगा। या तो भाग्य संवरेगा या भाग्य बिगड़ेगा, यह तय समझना है आपको। आपका लग्न मीन होगा, तो यह माया से मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता है। आपका लग्न मीन 1 अंश से लेकर 10 अंश के
बीच में होगा तो आपका जन्म पहले दृष्टांत में हुआ है। आप योगी बनेंगे, ईश्वर की छाया आप पर सदा बनी रहेगी। आप में मानवता के और आध्यात्मिकता के गुण मौजूद होंगे। आपका नसीब आपके हाथ में नहीं होगा, अलबत्ता कोई बलवान गैबी शक्ति आपके पास सब कुछ करवा रही होगी। वैसे तो आप एक प्रामाणिक मनुष्य होंगे। आप में अच्छी आदतें और बुरी आदतें दोनों देखने को मिल सकती है। आपका मीन लग्न होगा। मीन लग्न 11 अंश से लेकर 20 अंश तक का होगा तो आपका जन्म दूसरे दृष्टांत में हुआ है। जातक में छिपी गुप्त भावनाएं जागृत होती है। जातक कल्पनाओं की दुनिया में अपनी जिंदगी जीता है। जातक अपने सपनों का रचयिता होता है। वह ऐसे सपने खुली आंखों से देखता है जो उसे चैन से जीने नहीं देते। जो सपने वह देखता है उसे पूरा अवश्य करता है। आपका मीन लग्न 21 अंश से लेकर 30 अंश का होगा तो आपका जन्म तीसरे दृष्टांत में हुआ है। जातक में स्वार्थ, द्वेष भावना जैसे अवगुण होते हैं। जातक थोड़ा बहुत अहंकारी भी होता है। जिसमें कोई भय ना हो ऐसे कार्य जातक करता है। जीवन के अंत में जातक के अंदर की शक्ति जागती है और जातक की आत्मा शरीर से मुक्त होती है। तो दोस्तों, आज हमने लग्न के 3 दृष्टांतों का रहस्य जाना। दृष्टांत सिर्फ डिग्री नहीं है, यह आत्मा की यात्रा के 3 अध्याय है। ज्योतिष सीखने वालों को इसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।